बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कंडीशनल सेंटेंसेस से ही रिलेटेड होगा। कल हमने कंडीशनल सेंटेंसेस की फ़र्स्ट टाइप पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि फ्यूचर के इवेंट के बारे में बताते हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शन, फ्यूचर के बारे में पेशन गोई करते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को, जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस की ही टाइप है। अच्छा, अब सेकंड कंडीशनल को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमेशा याद रखना, सेकंड कंडीशनल को हम इस्तेमाल करते हैं गाइस हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताने के लिए। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जो कि सिर्फ आपके दिमाग में ख्याली तस्वुरात पैदा करे, मतलब ख्याली पुलाव एक कहते हैं ना, हम उर्दू के अंदर एक लफ्ज़ कहते हैं कि ख्याली पुलाव पका रहे, मतलब आपके दिमाग में जो है वो ख्याली तौर पर ये सिचुएशन होगी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और रियलिटी में वो काम या जो सोच है आपकी वो होगी नहीं, मतलब आपके दिमाग में एक तस्वुराती सोच है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका इस्तेमाल है कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट। जैसे मैंने बात किया कि ख्याली तौर पर है, यानी हकीकत के बिल्कुल बरक्स से, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हकीकत के बिल्कुल बरक्स से उस सिचुएशन को बताने के लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वन है व्हाट इफ सिनेरियो, यानी वही व्हाट इफ सिनेरियो यानी ख्याली से रिलेटेड हो गया। अच्छा, ये टेंसेस बनते किस तरीके से हैं या उर्दू में इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अमेरिका जाता। अब ये देखें, ये है एक ख्याली तस्वुर या ख्याली एक सोच है मेरी कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं लंदन जाता या अमेरिका जाता। इसका अब सेंटेंस कैसे बनेगा? हमेशा याद रखना, इसका मैं फॉर्मूला यहाँ आपके पास लिख रहा हूँ। ये बनता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस से और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारे पास ये बनता है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं इन सेकंड कंडीशनल को बनाने के लिए? हम यूज़ करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका पहला हिस्सा कि मैं कहता हूं जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अमेरिका जाता। अब इसका दूसरा जो हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए जुमले को हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी जुमले को हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं लंदन जाता। अगर के लिए हम यूज करते हैं इफ। मैं लिखूंगा इफ, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कहाँ जाता? आई वुड गो लंदन, आई वुड गो टू लंदन। अब सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का क्या आएगा? आई वुड गो टू लंदन। ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इसका जो पहला हिस्सा होता है, जैसे मैं जुमला लिख भी लेता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते, देखिए ये हमारे पास बना है पास्ट इंडेफिनिट से। ये हमारे पास कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो मैं अपलोड करूँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचें। शुक्रिया।